दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर्ड बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, हिसार बाजार में लगा कूड़े का अंबार। पानीपत में पहली बार 31 लाख आहुतियों द्वारा होगा कुंडलीय महायज्ञ। समितियों द्वारा बनाए जाएंगे जिलों में मेंबर। सबको रोशनी फाउंडेशन द्वारा पाइट संस्कृति स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का खामियाजा इन दिनों इंसार बाजार के दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। सभी दुकानदार आज नाराज होकर निगम कमिश्नर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इन दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। इंसार बाजार के दुकानदारों का आरोप है कि नियमित सफाई न होने के कारण कोई भी दुकानों के सामने कूड़ा डाल देता है। दुकानदारों का कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है। पानीपत इंसार बाजार में गंदगी की बहुत ज्यादा समस्या है। सुबह दुकान खोलते हैं, सुबह से पहले गंद मत्थे लगता है हमारी दुकान पे आके। कूड़ा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई कूड़ा उठाने वाला कुछ नहीं है। तो पानीपत शहर का हालात ये है, इस टाइम शहर हमारा बाजार अनाथ हो चुका है। अनाथ वाले हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई विधायक पूछने वाला है, कोई पार्षद पूछने वाला नहीं है। मतलब कोई समस्या के बारे में कुछ है ही नहीं। फेसबुक पे डाल दी फोटोएं हजारों बार, कोई हल नहीं है। मतलब गंदगी है, कोई समाधान नहीं है। मतलब बाजार में कोई सिस्टम ही नहीं है, कूड़ा उठाने का कोई चक्कर नहीं है, कोई ट्रॉली का समय नहीं है, किस टाइम आना है या नहीं आना ये भी नहीं पता। मतलब दुकानदारों को बहुत बुरा हालात है। नगर निगम वालों को फोटो भेजते हैं, मतलब भेज देंगे, उठ जाएगा गंदा। मतलब कोई समस्या का समाधान नहीं है किसी का भी। जी, ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। ये हम आज से नहीं, कई सालों से है और हम इसकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और निगम के कर्मचारियों को भी शिकायत की है, विधायक और पार्षद तक भी हमने इस अपनी ये समस्या पहुँचाई है, लेकिन इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बाजार में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सफाई की है। हमारे यहाँ सफाई का कोई भी कभी परमानेंटली समाधान नहीं निकला। कभी ट्राली आती है, कभी ट्राली नहीं आती है। कभी 12 बजे आ रही है, कभी 11:30 बजे आ रही है। कई बार तो हड़ताल होती है, ऐसे आज हड़ताल इन्होंने कर रखी है, गंद नहीं उठाया। और एक बड़ी दिक्कत ये है कि महाजन वाली गली कहाँ पड़ती है, हमारा बाजार कहाँ पड़ता है। महाजन वाली गली का गंद हमारे बाजार में फेंकते हैं आगे। इसको पता नहीं, राजनीति की चाल समझ लो, कुछ समझ लो, या पार्षद ने जान क्या रखा है। क्योंकि इससे पहले मेरे पिताजी पार्षद रहे हैं 4 बार। इस बार हम इलेक्शन नहीं लड़ा हमने, पता नहीं उनकी चाल है या क्या है। पहले जब हमारे पिताजी पार्षद थे, यहाँ एक तिनका नहीं गिरता है गंद का। अब इन्होंने इसको मेन अड्डा मार दिया गंद का, जान के उनकी दुकान के पास जाकर गंद गिरो। तो वहीं निगम कमिश्नर ने दुकानदारों की शिकायत सुनकर कहा कि फिलहाल सफाई का ठेका प्राइवेट JVM कंपनी को दे दिया गया है और भविष्य में सफाई को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर यदि कोई शिकायत होती है तो एक हेल्पलाइन नंबर अगले हफ्ते से निगम जारी करेगा, जिस पर अपनी शिकायत बता सकते हैं। इंसार बाजार के कई सीनियर सिटीजन्स भी आए थे और प्रधान भी मुझसे निजी रूप से मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वो बाजार में जो सफाई व्यवस्था है और अच्छी बनाई जानी चाहिए। तो मैंने उनको यही विस्तृत रूप में बताया कि कई दिनों से, करीब 20 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से काफ़ी दिनों का बैकलॉग था, कूड़ा कचरा एकत्रित हो गया था। लेकिन जैसे ही नई कंपनी आई है, काम कर रही है, कुछ कर्मचारी उनकी शर्तों के अनुसार आ गई हैं, काम कर रही हैं और कंपनी ने भी उन लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए हामी भर दी है। कंपनी ने ये भी माना है कि हम जो बैकलॉग है सफाई का, उसको रात को भी हम करेंगे और रात को सफाई का कार्य भी वो कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो कई दिनों से सफाई का काम रुका हुआ था, अगले 4-5 दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा और कंपनी अपने संसाधन
और हमारे भी जो संसाधन हैं उनको मिला करके बहुत अच्छा काम कंपनी कर पाएगी। पुराने जो कर्मचारी थे उनकी एक मुख्य डिमांड यही थी कि हमें नई कंपनी के साथ जोड़ा जाए, हमें नई कंपनी से रोजी रोटी वहीं से प्राप्त की जाए, नौकरी पर हमें लगाया जाए। तो हमने ये बात उनकी मान ली थी। नई कंपनी को हमने बुलाया, उनके जो CEO थे उनको भी हमने अपने यहाँ ऑफिस में बुलाकर ये कहा और वो भी इस बात को अप्रिशिएट किया और मान गए कि जितने पुराने कर्मचारी हैं वो सब इनिशियली नौकरी पर लगा दिए जाएंगे और जो काम करना चाहे अच्छा काम करेगा, जाहिर है कि कंपनी उनको वो अपने से क्यों छोड़ेगी, उनसे काम जरूर करवाना चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसको कंपनी नहीं रखना चाहिए। तो कोई आपकी तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी हो रहा है कि कंपनी की तरफ से या निगम की तरफ से जिस तरह का कि सफाई काम दिखा रहा है? नेक्स्ट मंडे से आप एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। अखबारों के माध्यम से जो टोल फ्री जो नंबर है सबको सूचित कर दिया जाएगा। और अगर कहीं पर शिकायत कोई भी नागरिक करना चाहता है, कूड़ा कचरा कहीं पर एकत्रित है, ढेरी लगी हुई है, तो टोल फ्री नंबर पर हमें बता दें, तुरंत उसका समाधान 3-4 घंटे में अवश्य कर दिया जाएगा। जो ऐप शुरू हुई थी उसका कुछ फायदा हुआ क्या? उसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे पास काफ़ी लोगों ने आकर ये बताया भी है कि इस ऐप से हमें काफ़ी लाभ हुआ है। गीता साधक मंडल द्वारा 13वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन कल से देवी मंदिर में किया जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता और महालक्ष्मी देवी के मंत्रों द्वारा 31 लाख आहुतियां भी दी जाएंगी। इस आयोजन को लेकर वॉइस ऑफ पानीपत ने स्वामी मुक्तानंद जी से बातचीत की। हम इस कार्य से ये उनको प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप प्रभु की शरण में आओ, जड़ को न छोड़ो। जो लोग जड़ को सींचते हैं वो वृक्ष हरे भरे रहते हैं और जो वृक्ष को सींचते हैं वो वृक्ष हरा भरा नहीं रह पाता, फलित नहीं हो पाता। इसलिए परमात्मा को सींचो, परमात्मा की चरणों का ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो उनका, जिससे आपका व्यापार, आपका जीवन कम पुरुषार्थ और अधिक फलित होगा। जो सात्विक लोग होते हैं, जो पुण्य कार्य करते हैं, उनका पुरुषार्थ कम होता है, फल ज्यादा लगता है। जो रजोगुणी हैं, उनका पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ उतना फल मिलेगा। जो तमोगुणी है, ना उनको पुरुषार्थ करने का मिलता और ना उनको भाग्य का मिलता, उल्टा भाग्य को बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए ये यज्ञ किया जा रहा है कि हम लोग जितनी भाग दौड़, जितना जरूरी काम संसार के पोषण में लगाते हैं, उससे थोड़ा समय भी अगर हम प्रभु चरणों में चिंतन में लगाएंगे तो हमारे जीवन में भाग दौड़ कम हो जाएगी और लाभ अधिक होंगे और हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें प्रभु पर एक आस्था बनेगी कि जितना जो हम करते हैं, जो हम कर रहे हैं, इसका फल हमें भगवान अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। एक ईमानदार व्यक्ति भी, उनके घर में, उनकी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति लेबर करे तो उसकी मजदूरी नहीं रखते। और फिर भगवान जैसा न्यायकारी ईमानदार कौन हो सकता है? वो तो थोड़ा करने पर दुगना, 10 गुना, अनंत गुना देते हैं। आप एक बीज बीजते हो, गेहूं का एक दाना बीजते हो, 1000 दाने बनकर के पौधा बन जाता है। एक आम की गुठली बीजते हो, कितने वर्षों तक वो गुठलियां आम का रूप धारण करके प्रकट होती हैं। इसलिए प्रभु के चरणों पर विश्वास रखो, सुमरण करो, उनके सानिध्य में संसार के कार्य करो, तो आपके सब कार्य अनंत फलित होंगे और आपके जीवन में एक शांति, सुख की अनुभूति होगी, सुख की नींद सो पाओगे। ऐसी हमारी मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। हमारी भावना है कि हे भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हों। इस यज्ञ से वायुमंडल में जो रोग के कीटाणु हैं, किसी तरह के अशांति के कीटाणु हैं, वो सब खत्म हो जाएं, सबकी काया निरोग हो। इस यज्ञ से सुवासित वायु सबके जीवन में सुख का संचार करे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब श्रेष्ठ बने, चोर डाकू कत्ल करने वाले ऐसे गंदे लोग न बने। उनका जीवन, उनकी विचारधाराएं सब गलत आदतें बदल जाएं और सुंदर जीवन व्यतीत करें। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि किसी के जीवन में थोड़ा सा भी दुख न हो। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक किसी भी तरह की परेशानियां जीवन में न हो, ये हमारे यज्ञ का उद्देश्य है। देवी मंदिर के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ सुधीर जिंदल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम है ये? श्री महालक्ष्मी यज्ञ और गीता ज्ञान यज्ञ के लिए ये प्रावित किया गया है और इसमें सभी जितने भी पानीपत के सहयोगी सब शहर को आमंत्रित किया गया है ताकि ये संपूर्ण हो। और 1.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही है बराबर और इसको श्री महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा और सबको भक्तों की कृपा से बहुत अच्छा प्रोग्राम होने को जा रहा है। सब लोग ये कितने इतने कुंड लगाए गए हैं, इन कुंडों को लगाने का क्या मकसद है और इसमें क्या कार्यक्रम रहेंगे? ये महाराज जी की प्रेरणा है और 101 हवन कुंड जो बनाए गए हैं 31 लाख आहुतियों द्वारा, जो कि महालक्ष्मी जी और गीता जी के ध्यान से बनाया जा रहा है और करा जा रहा है, जिसमें 31 लाख होतियाँ सब भाई लोग परिवार समेत आए और इसमें डालने की वो कृपा करें और भाग्य के सौभाग्य हो। पहली बार ऐसा इतना बड़ा कार्यक्रम जो है पानीपत में आयोजित किया जा रहा है, क्या मकसद क्या है इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने का? मकसद तो जग कल्याण के लिए वो है, जैसे पोल्यूशन हो रहा है इतना, उसको दूर करने के लिए, सब लोगों को ज्ञान भक्ति देने के लिए, सब तरह की सूर्य वो रहे, शहर में सुख शांति रहे, मार्गदर्शन सुख मार्गदर्शन मिले, इसके लिए ये प्रेरणा होनी चाहिए। कल से स्टार्ट होने जा रहा है कार्यक्रम, क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे कैसे कार्यक्रम है? ये कल सवेरे 9 बजे जगन्नाथ यात्रा से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि 108 कलश होंगे, 108 ध्वजा होंगी भगवान हनुमान जी महाराज की, और जगन्नाथ मंदिर से बाजार से होती हुई फिर ये देवी मंदिर प्रस्थान करेगी, जिसमें कि फिर ध्वजारोहण होगा, फिर अग्नि मंथन होगा, जो कि अग्नि को प्रकट किया जाएगा घर्षण शक्ति से, और 11 तारीख से सवेरे 9:30 बजे से 1-1:30 बजे तक ये हवन को पूर्ण होती से वो करा जाएगा। और 15 तारीख 11 से लेके 15 तक 15 तक हवन चलेगा और 15 को पूर्ण भंडारा होगा, जिसमें सब भाइयों को आने का हम आमंत्रित करते हैं। सब लोग यहाँ पधारें और भाग्य के सौभाग्य बने। कलश यात्रा से शुरू होगा ये कार्यक्रम। आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर 31 लाख आहुतियाँ जो है दी जाएगी और पानीपत में इस प्रकार का एक पहला कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है और कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, जो जनता ये खबर देख रही है, तो उनसे भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जरूर पहुँचे और इस आहुतियों को देखकर एक अंदाजा लगा कि कितना भव्य जो कार्यक्रम है पानीपत में आयोजित किया जा रहा है। हुड्डा में स्थित स्थानीय पाइट संस्कृति स्कूल में नन्हे बच्चों द्वारा हनुमान जी के चित्र में भगवा रंग व अन्य रंग भरकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। हनुमान जयंती 31 मार्च 2018 को पानीपत में धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न चरणों में अनेक प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पाइट संस्कृति स्कूल में सैकड़ों बच्चों द्वारा हनुमान जी के चित्र में भगवा रंग व अन्य रंग भरे गए। आरएसएस नेता व समाज सेवी राजेश गोयल ने रोशनी फाउंडेशन व पाइट संस्कृति स्कूल द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की तारीफ की। विजेता बच्चों को भी इस मौके पर शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सबको रोशनी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सुरेश तायल, अध्यक्ष सतबीर गोयल नेत्र विभाग, संयोजक अतुल गुप्ता बिस्तर बैंक, संयोजक नवीन गुप्ता, सुमित जैन ने भी अपने अपने विचार रखे। पाइट संस्कृति विद्यालय स्कूल के अंदर सबको रोशनी फाउंडेशन ने हनुमान जयंती से पूर्व ये जो बच्चों के अंदर हनुमान जी के चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता, इसका जो आयोजन किया, ये वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है। और जब बच्चे हनुमान जी के चित्र में रंग भरेंगे तो स्वाभाविक है हनुमान जी की उनको पहचान होगी और हनुमान जी से एक अटैचमेंट होगी कि हाँ, हनुमान जी उनके इष्ट हैं, भगवान हैं, महापुरुष हैं, और बच्चों में उसी प्रकार के संस्कार भी आएंगे। इसलिए मैं पाइट्स स्कूल को और सबको रोशनी फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। हरिओम तायल समाज सेवी ने विश्वास दिलाया कि सामान्य जीवन में भी विद्यार्थियों को संस्कारित किया जाएगा।
कार्यक्रम का संचालन सबको रोशनी फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक विकास गोयल ने किया। मेरा हमेशा से ये मतलब ख्याल यही रहा है कि हम बच्चों के अंदर जब तक संस्कार नहीं देंगे, जब तक पढ़ाई का मायने कुछ नहीं रहते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस टाइम हमने स्कूल का नाम रखा था, ये संस्कृति जो इसमें डाला गया था वो मेरी ही उससे था। मैंने कहा कि हमें स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन संस्कार अगर नहीं है तो वो स्कूल नहीं, स्कूल का नाम है। तो इसलिए हमने अपने भाई राजेश जी गोयल, जो इन्होंने आरएसएस के अंदर सारा सब कुछ सीखा है, मैं भी विश्व हिंदू परिषद में रहा हूँ, उसमें हूँ, तो हम ये जो है संस्कार जब तक बच्चों में नहीं डालेंगे, जब तक हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। असली इंसान जो है तभी बनेगा जब उसके अंदर संस्कार होंगे। तो इसके लिए एक छोटा प्रयास ये है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पीछे भी हमने ऐसे काफ़ी कार्यक्रम किए हैं और हमारे जितने भी वार्षिक प्रोग्राम होता है उसमें भी पिछली बार कृष्ण जी के ऊपर बहुत बड़ी हमने वो किया था, अब की बार जो है वो शिव के ऊपर था हमारा। तो ये हम बच्चों के अंदर इसी तरह से संस्कार का पूरा जो है ना ध्यान रखेंगे और आगे भी ऐसे ही हमारी प्रेरणा है कि बच्चे संस्कारित होंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हुकुम सिंह भाटी का कहना है कि 6 जिलों में समितियों के माध्यम से मेंबर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि आम जनता को जोड़ने के लिए प्रदेश में नई सहकारी समिति खड़ी की गई है और प्रदेश में 550 के करीब समितियां जल्द ही रजिस्टर्ड होंगी और 11 लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई जा रही है। उनका कहना है कि उनकी सरकार ने 50 लाख रुपए तक के टेंडर सरकारी समितियों को देने की बात कही है, जिससे बेरोजगार स्वयं अपना रोजगार कर सकेंगे। पार्टी ने पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष किए। इस मौके पर सह संयोजक सुरेश चौधरी, जिला संयोजक रिंकू गुज्जर के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने तय किया है कि हर जिले में जिला कार्यकारिणी बुलाई जाए और हमारी महिला सशक्तिकरण की जो टीम है उसको बुलाया जाए। उसी के निमित्त आज जो है पानीपत, करनाल और कैथल में ये बैठक है। आज 3 जिलों की बैठक है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रदेश में नई कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी करें। लगभग 500 कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज में या तो रजिस्टर्ड होगी या पाइपलाइन में है और इसको हमने टारगेट को 2 गुना और 3 गुना तक लेके जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहकारिता की मार्फत काम मिल सके। इससे फायदा ये होगा कि एक सोसाइटी क्योंकि लगभग 11 लोगों से बनती है तो 11 लोगों को काम मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में सरकार ने 50 लाख रुपए तक के जो टेंडर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों को देने के लिए उसमें प्रेफरेंस दिया है ताकि बेरोजगारों को जो काम मिल सके। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।